इब्राहिम, मेरी माँ के साथ मेरे रिलेशनशिप हमेशा से डिफ़िकल्ट रहा है, और जब उस कुछ कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस से मैं गुज़रती हूँ तो उस वक्त मेरी रॉकेट ऑफ डिज़ायर होती है कंफर्टेबल रिश्ते की, लेकिन फिर हाफ वे थ्रू मैं डर जाती हूँ कि कहीं वो नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि ये डिफ़िकल्ट रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ जिससे रिश्ता ठीक हो जाए। चाहती हूँ, लेकिन कॉन्ट्रास्ट इतना होता है कि मैं कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में नहीं आ पाती हूँ उस रिश्ते के प्रति, और इस डिज़ायर को भी हाफ वे ही छोड़ देती हूँ कि रिश्ता ठीक होना चाहिए, और मैं आउट ऑफ अलाइनमेंट होके कुछ नेगेटिव सोचने लग जाती हूँ। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी माँ के साथ डिफ़िकल्ट है कॉन्ट्रास्ट की वजह से नहीं। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी माँ के साथ डिफ़िकल्ट इसलिए है कि तुम बहुत ज़्यादा केयर करती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, और ये तुम्हें बचपन से ट्रेनिंग के द्वारा मिली है कि तुम्हारी माँ की सोच तुम्हारे प्रति क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। जबकि तुम्हें ये जो अलाइनमेंट तुम्हें मिलती थी माँ को इम्प्रेस करके अर्ली ऑन बचपन में, जो माँ को तुम्हें इम्प्रेस करती थी और जिससे तुम्हें माँ के अप्रूवल्स मिलती थी और उस अप्रूवल के कारण तुम अलाइनमेंट में आती थी, वो तुम्हें धीरे धीरे ट्रांसफ़र करनी चाहिए थी लेटर ऑन, ताकि तुम खुद के अलाइनमेंट में आओ, अपनी सोर्स के अप्रूवल के बारे में सोचो, ना कि माँ को इम्प्रेस करने के चक्कर में रहो। और क्या होता है जब हम दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में रहते हैं तो हमें बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो हमारे लिए क्या सोच रख रहे हैं, और वो जो सोच है उस सोच के कारण हम परेशान होते हैं, ना कि वो इंसान हमें परेशान कर रहा होता है। हम जब किसी के साथ रिश्ते में आते हैं, चाहे वो माँ हो, फादर हो या नॉर्मल रिश्ता हो, हम बहुत ज़्यादा इस सोच से परेशान होते हैं कि वो इंसान हमारे बारे में अच्छी सोच रख रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई भी इस अप्रूवल के कारण एक इंस्टेंट अलाइनमेंट सीख करता है, जो कि बहुत ही फ्लॉड प्रेमिस है अलाइनमेंट पाने का। क्योंकि आप कितना भी किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर लो, अलाइनमेंट जो आपको मिल रहा है कुछ सेकंड्स का, वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं रहने वाला है, और फिर आप पूरे दिन परेशान रहोगे ये सोच सोच के कि दूसरे आपके लिए क्या सोच रखते हैं, और आप बेंड ओवर बैकवर्ड्स चल के जाओगे देते 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 सिर्फ इस प्रेमिस पे कि वो हम आपके बारे में क्या सोच रख रहे हैं, और उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप उनको देते 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 अचानक एक दिन फील करोगे कि आप सिर्फ देते आ रहे हो, और उस आसपास के नीडी रिश्तों से आप परेशान होना शुरू हो जाते हो। जबकि नीडी रिश्ते क्रिएट आपने खुद किए हैं, दूसरों को ब्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारा कोई भी रिश्ता तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? फ़र्क तो तुम्हें तब पड़ना चाहिए कि तुम खुद के बारे में क्या सोचती हो। इट्स नॉट योर बिजनेस कि दूसरे तुम्हारे लिए क्या सोच रख रहे हैं। क्या तुम्हारी माँ जब तुम्हारे पास रहती है कन्वर्सेशन में तुम्हारी कमियों के ऊपर स्पॉटलाइट डालती है? हाँ। तो जब तुम्हारी माँ तुम्हारी कमियों के ऊपर स्पॉटलाइट डालती है तो तुम्हें बुरा फील होता है? बिल्कुल। तो तुम माँ के कमियों को स्पॉटलाइट के कारण ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, ना कि उन कमियों के कारण। यानी तुम्हारे अंदर जो कमी है वो तुम्हें भी पता है, और जब माँ उस पर स्पॉटलाइट डाल के उसको शाइन करने लगती है, यानी तुम्हें बताने लगती है तुम्हारी कमियां, तो तुम परेशान हो जाती हो। जबकि तुम जब खुद में कमी देखना बंद कर दोगे, जब तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये तुम्हारी कमियां हैं, तुम्हारी माँ कितना भी स्पॉटलाइट उस पर डालेगी, तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तुम उसे कहोगे, हाँ सो क्यूट, तुम मेरे कमियों पे स्पॉटलाइट दे रहे हो, बट ये कमी तो मुझे दिख ही नहीं रही है। वैसे ही जब किसी भी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप या ऐसे रिश्ते में हम गुजरते हैं जहाँ सिर्फ हम देते आ रहे हैं और सामने वाला नीडी बन के लेते आ रहा है, तो हम
यूज्ड फील करते हैं, तो हमें लगता है कि हम कितना दें, और हम देते सिर्फ इसके लिए आ रहे हैं कि वो सामने वाला आपके प्रति जो अपनी सोच है हमेशा पॉजिटिव और अच्छा रखे। और देते देते जब हम एग्जॉस्ट होने लगते हैं तो चिढ़ने लगते हैं, देते देते जब एग्जॉस्ट होने लगते हैं तो सामने वाले इंसान को ब्लेम करते हैं। जबकि इस वर्ल्ड में हर रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि इंसान खुद को टेंड करे पहले। जब वो खुद के अलाइनमेंट में होगा, खुद के नीड्स को पूरा करने के बाद उसके पास कुछ एक्स्ट्रा बचता है दूसरे के लिए तो उसको देने जाएगा, खुद को फॉरगो करके दूसरे की सेल्फलेस एक्ट में ना घुसेगा, तो हर रिश्ता बचा रहेगा, हर रिश्ता अच्छा रहेगा, हर इंसान अलाइनमेंट में रहेगा। लेकिन हमें अर्ली ऑन ही सिखाया गया है खुद को भूल जाओ, अपने अलाइनमेंट को भूल जाओ और दूसरों को इम्प्रेस करो, और उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में जो थोड़ी सी हमें प्रेजिंग मिलती है, थोड़ी सी जो हमें अलाइनमेंट की चीज़ें मिलती हैं, उस चीज़ से खुश रहो। जबकि होना तो ये चाहिए कि खुद के अलाइनमेंट में रहो, यानी खुद में खुश रहो, और ये फर्क ना पड़े कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, और जितना हो सके एक्स्ट्रा बचा है अगर खुद को टेंड करने के बाद तब जाओ दूसरे की मदद करने के लिए, तो तुम उनका भी वॉइड फिल करोगी जो वो फील कर रहे हैं तुम्हारे आउट ऑफ अलाइनमेंट होने से। अच्छा, एक कन्वर्सेशन बताओ, तुम्हारी माँ क्या करती है? तुमको फोन करती है तो क्या करती है? मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करती हूँ अब्राहम, वो हमेशा मेरे आसपास रहती है। यानी चलो तुम बताओ, तुम्हारी माँ क्या तुम्हारे साथ में रहती है घर पे? नहीं, साथ में नहीं रहती है, बट आस बगल में ही उनका भी घर है, और पूरे टाइम कुछ न कुछ उनको ज़रूरत पड़ती रहती है। मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करती हूँ उनके नीड्स को लेके। चलो कुछ कन्वर्सेशन बताओ, कैसे कन्वर्सेशन होती हैं? मेरी माँ मुझे फ़ोन करेंगी और बोलेगी क्या तुम आ सकती हो मेरी फर्नीचर मूव करने के लिए, या फिर ऐसे ही कुछ भी रैंडम फ़ोन कर देंगी, बोलेंगी तुमने बच्चे को दिया फ्रूट पहले कि नहीं। ओ माय गॉड, हाउ डेयर शी। एक तो नज़दीक रहती है, ऊपर से केयर करने की कोशिश कर रही है तुम्हारे प्रति। ओ माय गॉड, हाउ डेयर योर मदर। तुम्हारी माँ किस तरीके से हिम्मत कर लेती है ना सिर्फ तुम्हारे प्रति बल्कि तुम्हारे बेटे के भी प्रति केयर करने की। हाउ डज शी डू दैट? उसकी हिम्मत कैसे होती है? मुझे पता है अब्राहम, बट कहीं ना कहीं मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाती हूँ। इतना ज़्यादा नीड मैं नहीं फील कर सकती हूँ। चलो आज हम रोल प्ले करेंगे, और उस रोल प्ले के एंड में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है ताकि तुम्हारी माँ की नीडीनेस भी ख़त्म हो जाए और तुम अपने अलाइनमेंट को भी ना खो। चलो अब हम रोल प्ले करते हैं तुम्हारी माँ बन के, यानी मैं तुम हो और तुम अपनी माँ बनकर फ़ोन करो और एक नीडी कन्वर्सेशन निकालो जो तुमको ट्रिप अप करती है जनरल बेसिस पे, यानी जनरली जो तुम्हें ट्रिप करती है तुम्हारे माँ के फ़ोन कॉल से तुम आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाती हो। ठीक है, हेलो हेलो, हाय मामा, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो मेरा फर्नीचर मूव करने के लिए ऑफिस जाने से पहले? ओह, आई वुड रियली लव टू मामा। क्या ये थोड़ी देर के लिए आगे जा सकता है, या मैं थोड़े दिनों बाद आके ये कर दूँ? हाँ हो तो सकता है, बट तुम क्यों नहीं आ सकती आज? मैं किसी दूसरे काम में बिज़ी हूँ मामा, इसके लिए मैं नहीं आ पाऊँगी आज। क्या ये कल हो सकता है? किस काम में बिज़ी हो? मामा मैं तुम्हारे लिए ना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रही हूँ, अभी आधा ही पेज हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि मैं जब तुमसे मिलने आऊँ तो ट्यून्ड इन, टैप्ड इन, टर्न्ड ऑन रहूँ, यानी पूरी अलाइनमेंट में रहूँ। और उसलिए मैं चाहती हूँ कि 2-3 पेज जब मेरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो जाए तुम्हारे प्रति तो मैं आऊँ तुम्हारे फर्नीचर को मूव करने के लिए, ताकि हमारे बीच का जो कन्वर्सेशन हो वो बहुत अपलिफ्टिंग हो।
क्या तुम्हारी माँ ये सारी चीज़ें समझ सकेंगी? क्या रिस्पॉन्स होगा अगर तुम अपनी माँ को ऐसी बात कहोगे तो? इब्राहिम, उन्हें समझ में तो नहीं आएगा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है, बट हाँ वो ज़रूर कहेंगी ओके और फ़ोन रख देंगी। देखो, कभी भी तुम्हारी माँ तुम्हें रीच आउट इसलिए कर रही है क्योंकि उनके अंदर एक वॉइड है जो फिल करना चाह रही हैं। किसी न किसी रीज़न से तुम्हें फ़ोन करती हैं ताकि तुम उनके पास आओ। उनको लगता है शायद अब आओगी तो एक जो कन्वर्सेशन होगा डिफरेंट होगा और उन्हें सेटिस्फैक्शन फील होगा और वो इस चीज़ के अलाइनमेंट में आ जाएंगी। यानी कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपना सोर्स ऑफ अलाइनमेंट बना रखा है और तुम्हारा मूड डिटरमाइंड कर रहा है तुम्हारी माँ का अलाइनमेंट। और हर बार वो कोशिश कर रही है रीच आउट करने की तुम्हें और अपने कन्वर्सेशन के द्वारा अलाइनमेंट खोजने की कोशिश कर रही है ताकि तुम फर्नीचर के ही बहाने उनके पास आओ और तुम्हारे बीच एक अच्छी कन्वर्सेशन हो जाए जिससे वो अलाइनमेंट में आ जाए। और तुम अपनी माँ के पास जब जा रही हो तो चूंकि तुमने जो ग्रिड प्रैक्टिस कर रखा है अपनी माँ के प्रति, वो जो प्रैक्टिस ग्रिड है कि वो जाएंगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ गलत ही बोलेंगी या तुम्हारे इस कमियों के स्पॉटलाइट देंगी या कुछ काम ही के लिए फ़ोन करती हैं, ये जो तुमने ग्रिड प्रैक्टिस कर रखा है इसके कारण जब तुम अपनी माँ से मिलने जाती हो तो तुम्हारा मूड ऐसा रहता है कि तुम्हें ना तो तुम अलाइनमेंट में आती हो ना तुम्हारी माँ जो अलाइनमेंट तुमसे सीख कर रही हैं वो मिल पा रहा है उन्हें। इसके लिए अब तुम नेक्स्ट टाइम जब अपनी माँ से ऐसे कन्वर्सेशन करोगी कि मैं लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख के तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने के बाद ही आऊँगी, तो मेक श्योर कि तुम लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो उनके लिए, लिखो जो भी जनरल वे में आती है उनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो ताकि तुम अलाइनमेंट में जाके उनसे मिलो। होता क्या है, जब नीडी लोगों के पास तुम रहते हो, देते देते तुम थक जाते हो, रिलेशनशिप डिफिकल्ट हो गया है तो तुम आउट ऑफ अलाइनमेंट चले जाते हो और फिर क्या होता है, दो आउट ऑफ अलाइनमेंट वाले लोग एक दूसरे से टकराते रहते हैं और इशू क्रिएट होने लगता है। लेकिन उसमें से अगर एक भी अपने अलाइनमेंट पे ध्यान देके खुद के ग्रिड को चेंज करता है, एक प्रैक्टिस स्टार्ट करता है दूसरे के प्रति अच्छा सोचने की, और जब उसके साथ मिलता है तो एक अलग कन्वर्सेशन क्रिएट होता है। जो दूसरा इंसान भी आउट ऑफ अलाइनमेंट था वो उससे मिलने के बाद, बात करने के बाद ज़्यादा फील करता है। इसके लिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। डजंट मैटर तुम अपनी माँ की हफ्ते में कितनी बार जाके हेल्प कर रही हो, वो बार बार नीड फील करती रहेंगी क्योंकि हर बार वो किसी छोटे से बहाने से तुम्हें बुला रही है ताकि तुम्हारे मूड से अलाइनमेंट पा सके। लेकिन तुमने जो ग्रिड प्रैक्टिस कर रखा है उनके प्रति, इसके कारण तुम आउट ऑफ अलाइनमेंट होकर उनसे मिलने जाती हो, वो उन्हें और ज्यादा नीडी बना रहा है। तो तुम जब अपने अलाइनमेंट पे काम करोगे, जब तुम लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे अपनी माँ के प्रति, जब तुम्हें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा हो तो जनरल वे में लिखो कि माँ तुमने एक मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी है जिसके कारण मैं इस अर्ली चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। लिखो, माँ आई नो दैट यू केयर अबाउट मी, यू केयर अबाउट माई चाइल्ड, आई नो दैट यू केयर अबाउट मी, इसलिए तुम मेरे आस पास रहना चाहती हो। जब तुम इस जनरल वे में स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे तुम ग्रिड फिल करोगे पॉजिटिव चीजों को लेके अपनी माँ के प्रति। और जब तुम अपनी माँ से शायद हफ्ते में एक बार ही मिलने जाओगी और उस दिन तुम जो जोश में जाओगी, फर्नीचर मूव करने के जोश में जाओगी, माँ के साथ कन्वर्सेशन करने में, वो अलग ही कन्वर्सेशन होगा। लेकिन जब तुम आउट ऑफ अलाइनमेंट होके जाओगी जबरदस्ती इसके लिए कि उसे करना तुम्हारा धर्म है या उसको करना तुम्हारी ड्यूटी है और उसके लिए तुम्हें करना होगा और खुद के अलाइनमेंट पे ध्यान नहीं दोगी, जस्ट बिकॉज तुम्हें ड्यूटी करनी है, जस्ट बिकॉज तुम केयर करती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे प्रति क्या सोच रखती है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तुम उनको इंप्रेस करना चाह रही हो, तो ना तो तुम अपने लिए भला कर रही हो ना उस दूसरे इंसान के लिए भला कर रही हो, क्योंकि तुम उन्हें और ज्यादा नीडी किए जा रही हो। क्योंकि जिस अलाइनमेंट के प्रति वो तुम्हें बुला रही है वो तुम उनसे मिलने के बाद भी नहीं दे पा रही हो। इससे बेटर है स्टेप बैक करो, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनाओ, तब तक मिलने ना जाओ अपनी माँ से जब तक तुम अलाइनमेंट में नहीं हो, जब तक तुम उनके बारे में अच्छा सोच नहीं रख रही हो, और फिर जाओ और देखो कन्वर्सेशन को बदलते हुए।